तो दोस्तों फाइनली वो पल आ ही गया जिसका हम सबको इंतजार था। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीरीज मिस मार्वल को, जो कि मार्वल की एक एक्शन सुपर हीरो सीरीज है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। दोस्तों मार्वल के इस सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान वालों ने क्या गदर मचाई है, देखकर मजा ही आ जाता है। इस सीरीज के कहानी में हमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त हुए कंट्रोवर्सी के बारे में भी हमें दिखाया गया है। दोस्तों आखिर मैं इतना ब्ला 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 क्यों कर रहा हूँ, ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। सीरीज के शुरुआत में हम एक नॉर्मल टिपिकल पाकिस्तानी लड़की कमाला खान को देखते हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर एवेंजर के सुपर हीरो के बारे में रिव्यू दिया करती थी जस्ट लाइक मी, और व्यूज बिल्कुल भी नहीं आते थे अगेन जस्ट लाइक मी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कमाला अपने मॉम डैड और अपने भाई आमिर के साथ अमेरिका में रहती थी, और आज कमाला ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए जाने वाली थी। कमाला बिस्मिल्लाह करके कार को स्टार्ट करती है, लेकिन वो कार को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाकर एक दूसरे कार से ठोक देती है और इंस्ट्रक्टर से कहती है कि थैंक गॉड किसी ने नहीं देखा। लेकिन तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो मेरी ही कार है, जिसके बाद वो इंस्ट्रक्टर कमाला को फेल कर देता है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव करने से मना कर देता है। लेकिन कमाला के अम्मी अब्बू उस इंस्ट्रक्टर की ही गलती बताकर उसे सुनाकर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कमाला को उसके स्कूल में देखते हैं। उसके स्कूल के बच्चे कमाला को थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक देसी पाकिस्तानी लड़की थी। लेकिन कमाला का एक दोस्त होता है ब्रूनो, जो उसे उसके हर काम में हेल्प करता था। उसे पता था कि कमाला ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गई है, जिस वजह से वो अपने एक और दोस्त नाकिया से शर्त भी हार जाता है। फिर वो दोनों हर साल होने वाले एवेंजर्स कॉन फेस्ट में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कमाला का कॉस्ट्यूम अभी भी इनकम्प्लीट था। स्कूल के बाद ब्रूनो और कमाला अपने कॉस्ट्यूम को और भी स्टाइलिश बनाने का आइडिया सोचने लगते हैं। फिर रात को जब कमाला टीवी देख रही होती है, तभी उसकी अम्मी मुनीबा एक बॉक्स लेकर आती है, जो कमाला की नानी ने उसे पाकिस्तान से भेजा था। लेकिन उसके अम्मी को उस बॉक्स की चीजें बस एक कबाड़ ही लगती है, इसीलिए वो कमाला के भाई आमिर को उसे स्टोर रूम में ले जाकर फेंकने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कमाला और उसकी अम्मी आमिर के शादी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहां उसकी अम्मी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने के बाद किसी की बिचिंग करना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूनो एक एआई लाकर कमाला के अब्बू मिस्टर खान को गिफ्ट करता है, जिससे वो अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर सकते थे। ब्रूनो के वहां से जाने के बाद जब कमाला अपने अम्मी अब्बू से उस एवेंजर कॉन में जाने की परमिशन मांगती है, तो उसकी अम्मी कहती है कि तुम वहां पहनोगी क्या, जिस पर वो कहती है मैं कैप्टन मार्वल बनूंगी। लेकिन उसकी अम्मी कहती है अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतने टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, और वो उसे मना कर देती है। नेक्स्ट सुबह कमाला अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर खुद को मिरर में देख रही थी, और तभी उसकी अम्मी डोर नॉक करती है, तो कमाला हुडी से खुद को कवर कर लेती है, और जैसे ही वो डोर खोलती है तो उसकी अम्मी उसके लिए एक सी हल्क का ड्रेस लेकर आती है। वो कहती है कि तुम एवेंजर पार्टी में जा सकती हो, लेकिन अब्बू भी तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन कमाला कहती है कि अगर ऐसे ड्रेस में गई तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जिसके बाद उसकी अम्मी कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह छोटे कपड़े पहनकर बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। रात को कमाला ब्रूनो को इन सब बातों को बताते हुए बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन कमाला ब्रूनो के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि शाम को वो सोने का नाटक करेगी और खिड़की से भागकर एवेंजर कॉन में चली जाएगी। फिर शाम होते ही कमाला जैसे ही खिड़की से बाहर निकलकर पेड़ के टहनियों के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करती है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ब्रूनो उसे उठाता है और फिर वो दोनों अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में कमाला की साइकिल वहीं बस के नीचे गिर जाती है, इसीलिए बस से उतरने के बाद कमाला ब्रूनो के साइकिल पर चली जाती है। एवेंजर कॉन फेस्ट में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और तो और वहाँ कमाला की एक क्लासमेट जोई भी आई थी, जो कमाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर उसे इग्नोर करते हुए कमाला बाथरूम में चली जाती है और अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर तैयार होती है। वो अपने कॉस्ट्यूम को और भी
अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस कड़े को भी ले लेती है। लेकिन जैसे ही कमाला उस कड़े को पहनती है, उसके अंदर से एक नीले रंग की लाइट इमेट होने लगती है। वो उसे समझ पाती कि उससे पहले ब्रूनो उसे स्टेज पर जाने को बोलता है। स्टेज पर जाने के बाद वहाँ की भीड़ और कैमरे की लाइट को देखकर कमाला बहुत घबरा जाती है और उसके हाथों से वही एनर्जी फिर से निकलने लगती है। उसके हाथों से निकली वो एनर्जी वहाँ खड़े एक एंटमैन के स्टैचू को हिट करती है, जिससे उस स्टैचू का सर वहाँ गिर जाता है और स्टैचू के वजह से वहाँ स्टेज पर लगा एक हथौड़ा उसके दोस्त को हिट करती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी जब कमाला अपने हाथ को आगे करती है तो अगेन उसके हाथों से वो रोशनी निकलती है और वो जोई की जान बचा लेती है। जिसके बाद ब्रूनो वहाँ आकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो दोनों घर जाते वक्त बहुत परेशान थे, क्योंकि जिस सुपरनेचुरल पावर की इच्छा हर किसी को होती है, वो पावर पापा की परी कमाला को मिल गई थी। घर आने के बाद वो खिड़की से वापस अपने रूम में इंटर करती है, लेकिन उसकी अम्मी उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से करती है। वो उसे उन कपड़ों और देर रात को घर से बाहर भागने की वजह से खूब डांटती है। फिर जब उसकी अम्मी वहाँ से चली जाती है तो कमाला अपने हाथों में उस एनर्जी को महसूस कर पा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कमाला फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्कूल जाती है और आज ये झल्ली लड़की कुछ ज्यादा ही कूल बनने की कोशिश कर रही थी और तभी उसकी एक लड़के से टक्कर होती है और ब्रूनो वहाँ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को देखते हैं, जो बाकी के बच्चों को पिछले रात उसके साथ हुई घटना को बता रही थी। दरअसल जब कमाला ने उसे बचाया था तो किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद जोई के फॉलोअर्स बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगे थे। लेकिन अब तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया था कि एक्चुअल में वो सुपर लड़की कौन थी। वो लोग उसका नाम नेटलाइट रख देते हैं। जोई कहती है कि मुझे नेटलाइट की वजह से नई जिंदगी मिली है और इसी खुशी में वो एक पार्टी रखती है, जिसमें वो एक नए स्टूडेंट कामरान को भी इनवाइट करती है। जिसके बाद कमाला नकिया और ब्रूनो से कहती है कि हम भी पार्टी में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रूनो चर्बीदार कमाला को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने को कहता है ताकि वो उस पावर का अच्छे से इस्तेमाल कर सके। कमाला वर्कआउट और कड़े के साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे गिर पड़कर वो उसे ऑपरेट करना सीख जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमाला और नाकिया मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद मौलाना साहिब की लेक्चर को सुन रही थी, जो कि कैबिनेट इलेक्शन का ऐलान करते हैं। कमाला नाकिया को भी इलेक्शन लड़ने को कहती है। फिर कमाला अपने घर जाकर अपने अम्मी अब्बू से जोई की पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है। उसकी अम्मी कहती है ठीक है, लेकिन इस बार खिड़की से नहीं बल्कि दरवाजे से घर के अंदर आना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब कमाला, ब्रूनो और नाकिया पार्टी में पहुंचते हैं तो उनका एक क्लासमेट ऑरेंज जूस बोलकर कमाला को शराब पिला देता है। और फिर हम कामरान को देखते हैं, जब वो पुल से बाहर आता है तो नाकिया और कमाला उसे देखकर माशाल्लाह कहते हैं। हमें यहाँ पर कमाला का वहाँ पुलिस आ जाती है और कामरान उन सबको अपने साथ अपनी कार में लेकर चला जाता है। ब्रूनो की उन दोनों को क्लोज आते देख जल रही थी, इसीलिए वो खीर में नमक देने का काम बहुत ही अच्छे से कर रहा था। कार से उतरने के बाद कामरान अपना नंबर कमाला को दे देता है। घर आने के बाद कमाला खुशी के मारे खूब डांस करती है और वो कामरान के साथ अपने बच्चों तक के सपने भी देख डालती है। अगले दिन हम ब्रूनो को कॉलेज में देखते हैं, जहां उसे मिस्टर विल्सन बुलाकर बताते हैं कि उसको एक बहुत ही बड़े कॉलेज गैल्टेक में स्कॉलरशिप मिल गया है। वैसे तो ब्रूनो बेचारा अनाथ था, लेकिन वो अपने एज का एक टोनी स्टार्क था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम कामरान को देखते हैं, जो कमाला को पिक करने आया था और तभी ब्रूनो भी वहां आकर उसे अपने स्कॉलरशिप के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कमाला उसे बाद में मिलती हूँ बोलकर कामरान के साथ निकल जाती है। वो दोनों एक रेस्तरां में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी कमाला का भाई आमिर और उसकी होने वाली मंगेतर वहां आ जाती है। आमिर के पूछने पर कमाला उसे बताती है कि ये चौधरी अंकल का
बेटा है। जिसके बाद आमिर कहता है कि तुम तो वही हो ना जो नेट पर गंदी चीजें देखा करते थे, इसीलिए हमने तुम्हारा नाम हराम कामरान रख दिया था। फिर आमिर अपनी मंगेतर को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कमाला को अपने पूरे फैमिली के साथ बातें करते हुए देखते हैं। कमाला के अब्बू आमिर की मंगेतर को हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन की कहानी सुनाने लगते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मुनीबा की अम्मी सना पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाली आखिरी ट्रेन से आने वाली थी, लेकिन उनकी अम्मी भागा दौड़ी में अपने अब्बू से अलग हो गई और सना की अम्मी आयशा भी कहीं गायब हो गई। जिसके बाद सना को सितारों ने रास्ता दिखाया और वो अपने अब्बू से जा मिली, लेकिन आयशा उस रात के बाद से कहीं गायब हो गई। ये कहानी सुनने के बाद कमाला को एक विजन आता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने नानी को कॉल करके उस कड़े के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो कड़ा मेरी अम्मी आयशा का था जो पार्टीशन के वक्त गायब हो गई थी। कमाला उनसे अपनी परनानी के बारे में और भी बहुत सारी बातें पूछती है, लेकिन उसकी नानी कुछ नहीं बताती और फोन कट जाता है। अगले दिन कमाला अपनी अम्मी से अपनी परनानी के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी अम्मी उसे कहती है उस औरत की वजह से हमारा पूरा खानदान बदनाम हुआ था, और फिर वो उसे ऐसा के बारे में और कुछ बताने से मना कर देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कमाला और उसके कम्युनिटी के लोग ईद मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ब्रूनो भी अच्छे से तैयार होकर वहाँ आता है। ईद के मौके पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे, इसीलिए नाकिया वहाँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने कैबिनेट इलेक्शन का प्रचार करने लगती है। वहाँ ईद की पार्टी सेलिब्रेट करते करते शाम हो जाती है, लेकिन तभी एक बच्चा रील्स बनाने के वक्त बिल्डिंग के खिड़की से लटक जाता है। जिसके बाद कमाला अपने कॉस्ट्यूम पहनकर उसे बचाने चली जाती है। वो चली तो गई थी, लेकिन बच्चे के साथ साथ कमाला की भी फटी पड़ी थी, और फिर जैसे ही वो गिरने वाला था, कमाला अपने मैजिकल शील्ड से उस बच्चे की जान बचा लेती है। फिर जब कमाला वहाँ से जाने लगती है तो एक ड्रोन उसका पीछा करने लगता है। कमाला उस ड्रोन को तोड़ देती है, पर डैमेज कंट्रोल के कुछ लोग कमाला पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। डैमेज कंट्रोल वाले उसके पीछे इसलिए पड़े थे क्योंकि एवेंजर कॉन में कमाला के शक्तियों से जो हादसा हुआ था, इसीलिए वो उसे अरेस्ट करके उसके पावर के बारे में जानना चाहते थे। फिर जब वो लोग कमाला पर फायरिंग करते हैं तो उसकी एनर्जी सील टूट जाती है और कमाला नीचे गिर जाती है, पर मौके पर वहाँ कामरान अपनी कार लेकर पहुँच जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वहाँ कमाला कामरान की मॉम से मिलती है। वो कहती है कमाला तुमसे मिलने का मुझे बरसों से इंतजार था। मिस मार्वल सीजन 1 एपिसोड 3। अब हमें पास्ट के 1942 में इंडिया का सीन दिखाया जाता है, जब अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा किया था। हम वहाँ कुछ लोगों को एक कड़े की तलाश करते हुए देखते हैं, और फिर वहाँ आयशा आती है और उस कड़े को ले लेती है, लेकिन तभी कुछ अंग्रेज उस जगह पर आग लगा देते हैं। जिसके बाद नजमा आयशा से कहती है कि ये कड़ा हमें घर ले जा सकता है और किसी भी हाल में ये कड़ा अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना चाहिए। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बाकियों को ढूंढ कर तुमसे मिलती हूँ। अब सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ नजमा बताती है कि उसके बाद ऐसा हमें कहीं नहीं मिली। नजमा के लोग उन्हें बताते हैं कि 100 साल पहले हमें दूसरी दुनिया नूर आयाम से निकालकर यहाँ भेज दिया गया, और हम लोग तब से उस कड़े को ढूंढ रहे हैं ताकि हम वापस से अपने घर जा सके। कमाला कहती है कि आप लोग 100 साल से जिंदा हो, लेकिन आपकी उम्र तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। नजमा कहती है हाँ, लेकिन कामरान 17 साल का है। ये बात सुनकर कमाला थोड़ा खुश होती है। फिर नजमा कमाला को अकेले में ले जाकर बताती है कि हमें क्लिस्टेंटाइन, जिन, एंजल और भी कई नामों से जाना जाता है, और ऐसा यही चाहती थी कि हम अपने घर वापस चले जाएं। अब सीन शिफ्ट होता है और कमाला वापस से अपने घर आकर ब्रूनो को बताती है कि मैं एक जिन हूँ, जिस पर वो कहता है फिर तुम्हारा चिराग कहाँ है, और वो सारी बात ब्रूनो को बताती है। फिर कमाला ब्रूनो से नूर डायमेंशन के बारे में पढ़ने का बोलकर खुद अपने भाई की मेहंदी का कुछ सामान लेने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डैमेज कंट्रोल की एजेंट को जूतों के साथ मस्जिद के अंदर आते हुए देखते हैं। वो मौलाना साहब से पूछते हैं कि मुझे खबर मिली है कि
कि एक खतरनाक शक्ति को इस मस्जिद में पनाह दी गई है, क्योंकि पिछली रात वो यही थी। जिसके बाद नाकिया वहां आती है और डैमेज कंट्रोल वालों के पास कोई सर्च वारंट ना होने की वजह से उन्हें बेइज्जत करके वहां से भगा देती है। अब सीन शिफ्ट होती है वापस से कमाला के घर की तरफ, जहां वो लोग आमिर की मेहंदी सेलिब्रेट कर रहे थे। कमाला की मॉम उसे एक बॉक्स देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए ब्रूनो ने दिया है, उसने कहा है कि आज उसे शॉप से छुट्टी नहीं मिलेगी। जब वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक मास्क था जो ब्रूनो ने बनाया था। फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है तो कमाला के डैड उस शॉप पर कुछ मिठाई खाने जाते हैं जहां ब्रूनो काम किया करता था। वो वहां ब्रूनो के पास कुछ उर्दू डॉक्यूमेंट देखते हैं और उसे पढ़कर ब्रूनो को सुनाने लगते हैं। वो पढ़ते हैं कि जिन की एक टोली को उनकी दुनिया से निकालकर हमारे दुनिया में भेज दिया गया, वो जिन अंधेरों में फिरते हैं उस कड़ी को ढूंढने जिससे वो वापस से अपनी दुनिया में जा सके। और फिर वो उसे मजेदार कहानी बताकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब ब्रूनो अपना काम खत्म करके कमाला से मिलने जाता है तो वो उसे बताता है कि ऐसी घटना के बारे में किताबों में लिखा तो गया है, लेकिन उनकी मदद करने में शायद लेने के देने पड़ सकते हैं। कमाला कहती है कि शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए और तभी ब्रूनो कहता है कि गैल्टिक में एडमिशन मिल गया। कमाला उसे कांग्रेट्स करती है, लेकिन ब्रूनो कहता है कि मैं तुझे अकेले ऐसी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज आमिर का निकाह होने वाला था, जहां आमिर बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उनके अब्बू उन्हें समझाते हैं और फिर आमिर और तैसा कबूल करके मियां बीबी बन जाते हैं। शादी की खुशी में सब खूब डांस वांस भी करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कामरान अपनी अम्मी से कहता है कि कमाला को थोड़ा टाइम दे दे, जिस पर नजमा कहती है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और अब मैं उससे वो कड़ा किसी भी हाल में लेकर रहूंगी। इधर दूसरी तरफ ब्रूनो कमाला को साथ में डांस करने के लिए पूछता है और तभी कामरान वहाँ पहुँच जाता है। वो उससे बताता है कि मेरी मॉम और उनके लोग तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए हमें इस जगह को जल्द से जल्द खाली करना होगा। जिसके बाद कमाला फायर अलार्म बजाकर सबको बाहर निकलने को कहती है। आमिर भी जाते जाते रिसेप्शन में आए लोगों के लिफाफे ले भागता है और नजमा के कुछ लोग कमाला पर हमला कर देते हैं। वो उनसे बचकर छुपने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है। वो लोग एक साथ मिलकर कमाला पर हमला करते हैं, लेकिन कमाला अपने कड़े की मदद से बहुत ही अच्छा फाइट कर रही थी। इसी बीच ब्रूनो घायल हो जाता है तो कामरान उसकी जान बचाता है, लेकिन वो लोग कामरान को भी मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर अगेन वो लोग कमाला और ब्रूनो को घेर लेते हैं। फिर जब नजमा कमाला से उस कड़े को छीनने लगती है तो वहाँ उन दोनों को एक ट्रेन की विजन दिखाई देती है और उसके खत्म होते ही लकली डैमेज कंट्रोल के लोग वहाँ आकर सारे जिन को बंदी बना लेते हैं और कमाला ब्रूनो को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब कमाला उनसे बचते हुए बाहर जा रही थी तो नाकिया उसके हाथों से उस एनर्जी को निकलते हुए देख लेती है और अब वो भी समझ चुकी थी कि नेट लाइट कमाला ही है। फिर जब कमाला घर जाती है तो उनके अम्मी अब्बू उससे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारे साथ वो लोग कौन थे जिसे पुलिस पकड़ कर ले गई। लेकिन कमाला उन्हें कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देती है और अपने रूम में जाकर लेट जाती है और तभी उसकी नानी का उसे कॉल आता है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कराची आना होगा, क्या तुमने भी उस ट्रेन को देखा, सब गड़बड़ हो गया है, तुम्हें और मुनीबा दोनों को कराची आना होगा। और फिर अगेन फोन कट जाता है। मिस मार्वल सीजन 1 एपिसोड 4। अब हम देखते हैं कि कमाला की नानी के कहने पर उसकी अम्मी उसे अपने साथ पाकिस्तान लेकर जाती है। स्टेशन पर पहुंचते ही कमाला के कुछ कजन उसका ढोल बजाकर स्वागत करते हैं। उसकी नानी भी वहां उसका स्वागत करने आई थी। फिर वो लोग स्टेशन से घर पहुंचते हैं। कमाला को वो घर बहुत पसंद आता है। कमाला वहां अपनी नानी द्वारा बनाई पेंटिंग को देखती है। उसकी नानी उसे अपनी अम्मी आयशा की तस्वीर भी दिखाती है जिसे उसने खुद बनाई थी। फिर कमाला अपनी नानी को वो कड़ा दिखाकर पूछती है तो वो बताती है कि तुम एक जिन हो और ये कड़ा तुमसे कुछ कहना चाहता है और इसी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगली सुबह जब कमाला अपनी निन्नी पार्टनर के साथ सो रही थी तो उसके कजन उसे आकर उठाते हैं। फिर कमाला अपने कजन के साथ कराची के कुछ पुरानी जगहों पर घूमने जाती है। कमाला कहती है कि क्यों ना हम रेलवे स्टेशन घूमने जाएं, लेकिन वो लोग वहां जाने से मना
मना कर देते हैं, जिसके बाद कमाला अकेले ही उस रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। वो वहाँ घूम रही थी तो एक नकाबपोश लड़का उसके ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान उस लड़के की नजर कमाला के ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ये तो आयशा का कड़ा है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने साथ एक सीक्रेट पैलेस में लेकर जाता है। उस लड़के का नाम करीम होता है, जो कि एक रेड डैगर था। वो वहाँ उसे वलीद से मिलवाता है। वो उसे बताते हैं कि क्लेंडेस्टाइन यानी कि जिन और ऐसा दूसरे आयाम से आए थे। वो उसे बताते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कई आयाम है जो कि हमारे दुनिया से जुड़े हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो छुपे हैं नूर के पर्दे के पीछे, जो हमारे दुनिया को नूर की दुनिया से अलग रखती है। अगर उन क्लेंडेस्टाइन ने कड़े का इस्तेमाल करके पर्दे को तार तार कर दिया तो उनकी दुनिया हम पर गरज उठेगी, इसीलिए इस कड़े की हिफाजत करना बेहद जरूरी है। वली भी एक रेड डैगर थे जिसे कड़े की हिफाजत करने के लिए चुना गया था, ताकि वो क्लेंडेस्टाइन उस कड़े से पर्दों को ना खोल सके। इधर दूसरे सीन में हम उन क्लेंडेस्टाइन यानी कि जिनको देखते हैं जो डैमेज कंट्रोल के लोगों को मार कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन नजमा अपने बेटे को वहीं छोड़ देने को कहती है क्योंकि वो कमाला को बचाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम वापस से कमाला को अपने कजिन्स के साथ देखते हैं। वो लोग वहाँ जैमिंग और बोन फायर कर रहे थे और फिर वो लोग कमाला को बिरयानी खाने को देते हैं। उसे बिरयानी बहुत पसंद आती है। अगले दिन कमाला वापस से वलीद के पास जाती है, जहाँ वो उसे नूर के ताकतों का सही इस्तेमाल करना बता रहे थे, लेकिन तभी जिन की पूरी टीम वहाँ आकर कमाला पर हमला कर देते हैं। वलीद और करीम उसे बचाने के लिए जिन के टीम से लड़ने लगते हैं और फिर वो लोग कमाला को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। खूब भागा भागी होती है और तो और वो लोग उनसे बचने के चक्कर में पूरे बाजार में तोड़फोड़ मचा देते हैं। फिर जब एक जिन कमाला को मारने वाला था तो वलीद उसे अपनी जान की परवाह ना करते हुए कमाला की जान बचाता है और पीछे से नजमा वलीद पर हमला करके उसे मार देती है, जिसके बाद करीम कमाला को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी उनके पीछे थे। इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर से एक बड़ी सी लड़ाई होती है और लड़ाई के दौरान जब नजमा कमाला के कड़े पर हमला करती है तो कमाला पार्टीशन वाले वक्त में पहुँच जाती है, जहाँ बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान छोड़ अपनी जान बचाकर पाकिस्तान जा रहे थे। मिस मार्वल सीजन 1 एपिसोड 5। अब हमें भारत के आजादी के समय की थोड़ी सी दृश्य दिखाई जाती है और बताया जाता है कि 200 सालों के बाद अब भारत आजाद है। पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया गया है, जबकि हिंदुस्तान एक हिंदू बहुमूल्य देश है। लाखों मुसलमान को अपना देश छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। ये अंग्रेजी शासन की फूट डालो और शासन करो नीति का ही नतीजा है। ट्रेनों और घरों को इंसानों के साथ साथ जला दिया जा रहा है। वॉइस ओवर के कंप्लीट होते ही हम आयशा को देखते हैं। उनके पीछे एक अंग्रेजी सैनिक पड़ा था, लेकिन ऐसा उसको मारकर एक गांव की तरफ चली जाती है, जहां हम हसन को अपनी आजादी के लिए स्पीच देते हुए देखते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ अंग्रेजी सैनिक आकर उन प्रोटेस्टर को भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ऐसा खेतों में सो रही होती है तो हसन उसे अपनी छड़ी से उठाने की कोशिश करता है। ऐसा घबरा कर उसके छड़ी को पकड़ लेती है और कहती है हाथ भी लगाया तो टांगे तोड़ दूंगी, जिस पर हसन हंसने लगता है क्योंकि वो पहले से लंगड़ा था। हसन उससे कहता है कि अगर खाने और रहने की जगह ना मिले तो मेरा घर यहीं पास में ही है। फिर हम देखते हैं कि रात को ऐसा हसन के घर आती है, जिसके बाद हसन ऐसा को खाने के लिए फराटे और आम देता है। वो उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर ऐसा उसी के साथ वहाँ उसके गुलाब के खेतों में काम करने लगती है और उसकी बीवी बनकर रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम वो लोग सना रखते हैं। फिर एक दिन ऐसा को अपने घर के बाहर नजमा दिखाई देती है। वो अपनी बेटी सना को अपने घर में सुलाकर उससे बाहर खेतों में मिलने चली जाती है। नजमा उसे गले से लगाकर कहती है हम तुम्हें सालों से ढूंढ रहे थे, मुझे तो लगने लगा था कि तुम मर चुकी हो। नजमा कहती है कि अब हम घर जा सकते हैं, तुम वो कड़ा ले आओ, जिस पर ऐसा कहती है कि मैंने उस कड़े को कहीं छुपा दिया है, उसे निकालने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। नजमा कहती है कल शाम तक
तक का वक्त है तुम्हारे पास, फिर हम सब मिलकर अपने घर चले जाएंगे। नजमा के वहाँ से जाने के बाद ऐसा अपने घर आती है और हसन से कहती है कि सारे मुसलमान अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। हसन कहता है ये मेरे अब्बू का घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिस पर वो कहती है वो लोग पूरे गांव के गांव जला दे रहे हैं, हम जहां साथ रहेंगे। आयशा अपने कड़े को सना को दे देती है और फिर वो बाकी के मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान को छोड़कर अपने नए मुल्क पाकिस्तान जाने के लिए निकल जाती है। वो जिस ट्रेन से जाने वाले थे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली आखिरी ट्रेन थी, इसीलिए स्टेशन पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में ऐसा की नजर नजमा पर पड़ती है। ऐसा हसन के हाथों में सना को सौंपकर उसे जाने को कहती है। हसन पहले तो मना कर देता है लेकिन वो उसे सना की जान बचाने को कहती है, लेकिन सना भीड़ में अपने अब्बू से बिछड़ जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नजमा ऐसा से कड़ा मांगती है और उसके कड़ा न देने पर नजमा उसके पेट में चाकू मार देती है। जब ऐसा को सना के खोने का एहसास होता है तो वो एक मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वहाँ कमाला की एंट्री हो जाती है जो कि उस वक्त फ्यूचर से आई थी। कमाला सना के पास जाती है तो वो समझ जाती है कि वो उसी के खानदान से है, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें सना को बचाना होगा। इधर हसन भी सना को ढूंढ रहे थे, जिसके बाद कमाला सना को जादू करने में हेल्प करती है और सना अपने अब्बू से जा मिलती है और फिर वो ट्रेन भी निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है वापस से प्रेजेंट में, जहाँ नजमा ने उस पर्दे को खोल दिया था। सारे जिन मिलकर उस पर्दे के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक वही मर जाता है और उनमें से निकलती रोशनी सबको मार रही थी। कमाला नजमा से कहती है कि जहाँ पूरा पर्दा खुल गया तो सारे इंसान की जान खतरे में आ जाएगी, जिस पर नजमा कहती है कि मुझे बस अपने घर जाने से मतलब है। फिर कमाला कहती है अगर ऐसा हुआ तो आपका बेटा कामरान भी मारा जाएगा, जरा उसके बारे में सोचिए। उसके बातों को सुनने के बाद नजमा उस पर्दे के पास जाकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती है और वो पर्दा बंद हो जाता है, लेकिन नजमा के मरने के बाद उसका जादू कामरान के अंदर चला जाता है और तभी एंट्री होती है कमाला की अम्मी मुनीबा और नानी सना की। उसकी अम्मी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था और अब मुनीबा को समझ में आ चुका था कि वो लैड गर्ल कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी कमाला ही है। कमाला की अम्मी के तो ये सब देखकर होश ही उड़ गए थे और फिर तभी करीम अस्सलाम वालेकुम आंटी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। कमाला अपनी नानी को उनका फैमिली फोटो देती है जिसमें ऐसा और हसन तीनों साथ थे। फिर वो लोग अपने घर आते हैं जहाँ हम देखते हैं कि कमाला की नानी उसकी अम्मी मुनीबा की उसके आशिकी के किस्से सुना रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कामरान के पीछे पुलिस पड़ी थी, इसीलिए वो छुपने के लिए अपने सौतन ब्रूनो के पास जाता है, लेकिन हमारा ब्रूनो का दिल बहुत बड़ा था, वो उसे अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल वाले उसका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाते हैं और उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कामरान उनके ऊपर हमला कर देता है। मिस मार्वल सीजन 1 एपिसोड 6। अब हम कमाला को देखते हैं जो अपनी अम्मी के साथ पाकिस्तान से वापस अमेरिका आ चुकी थी। कमाला अपने घर वालों का अटेंशन लेते हुए उन्हें अपने सुपरनेचुरल पावर के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बातों को सुनकर कोई भी रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी अम्मी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी और उसने पहले ही उन लोगों को सब बता दिया था। बेचारी कमाला का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। फिर उसके अब्बू लेक्चर देते हैं और बताते हैं कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है और फिर उसकी अम्मी उसे एक नई ड्रेस देती है जो थोड़ी लूज थी बट काफी अच्छी थी। कमाला उस कॉस्ट्यूम को पहनकर तफरी करने निकल जाती है। ब्रूनो कामरान को वहाँ से भागने में मदद कर रहा था, लेकिन कामरान अपने शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर वो लोग वहाँ से निकलकर मस्जिद में जाते हैं जहाँ नाकिया उसे छुपने में मदद करती है, लेकिन डैमेज कंट्रोल वाले मस्जिद में वारंट लेकर घुस आते हैं, लेकिन मौलाना साहब मस्जिद के पीछे से उन दोनों की आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक कैप पहनाकर उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। फिर कमाला उन दोनों के पास आती है, वो ब्रूनो को गले लगाती है तो शायद जलन से कामरान के पावर पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसके बाद कमाला उसे स्कूल में छुपने को कहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ वो लोग नहीं आ सकते। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो नाकिया भी वहाँ आ जाती है और फिर जोई भी, क्योंकि जोई भी जान चुकी थी कि उस रात जिस
जिसने उसकी जान बचाई थी वो कमाला ही थी। अब बाकी था डैमेज कंट्रोल वालों का, तो वो भी वहाँ आ जाते हैं और वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद कमाला डैमेज कंट्रोल से बचने का प्लान बनाती है और तभी कमाला का भाई आमिर भी वहाँ आ जाता है। वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए, तो वो कहता है अम्मी ने मुझे तुम लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है। आफ्टर ऑल मैं एक सुपर हीरो का भाई जो हूँ और मैंने भी यहीं से पढ़ाई की है, तो मैं टॉयलेट की खिड़की से आ गया। फिर वो सारे लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और जैसे ही डैमेज कंट्रोल वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हैं, वैसे ही जोई अपने उन फैंस को जो कमाला की उसकी जान बचाने के बाद बने थे उन्हें बताते हैं कि डैमेज कंट्रोल वाले ने उसके दो दोस्तों के पास सुपर नेचुरल पावर होने की वजह से हमला कर दिया है और वो बेकसूर है, इसीलिए वो अपने फैंस से हेल्प करने को कहती है। जिसके बाद बहुत से लोग उसके स्कूल उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं, बट डैमेज कंट्रोल के बहुत से सोल्जर उनकी तलाश में ऑलरेडी स्कूल में घुस चुके थे, जिन्हें ब्रूनो, नाकिया और आमिर अपने तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी ओर कमाला और कामरान की छुप के आशिकी चल रही थी। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी ब्रूनो आ टपकता है और फिर बेचारा ब्रूनो उन लोगों को निकालने के चक्कर में खुद को सरेंडर कर देता है और जोई, आमिर और नाकिया भी पकड़े जाते हैं। जिसके बाद एक सोल्जर अपने गन से कामरान पर हमला करता है और कामरान उसे अपने पावर से मार देता है। फिर कामरान कमाला से पूछता है कि मेरी अम्मी कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी बचाने के चक्कर में मारी गई। अपनी अम्मी की मौत की खबर सुनकर कामरान को बहुत गुस्सा आता है और वो आर्मी वालों के सामने चला जाता है। जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, तो कमाला आकर अपने जादू से एक शील्ड बना लेती है और उसे बचाती है। लेकिन वो लोग एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर से उस पर हमला करते हैं, जो कमाला को बहुत हर्ट करता है। जिसके बाद कमाला उस एक्सीलरेटर के वैन को तोड़ देती है। जोई के पोस्ट से काफी सारे लोगों के साथ साथ कमाला के अम्मी और अब्बू भी वहां आ चुके थे, जो कमाला के फैट सीन को देखकर खूब मजे ले रहे थे। एक और जहां कमाला डैमेज कंट्रोल की आर्मी को रोक रही थी, तो वहीं कामरान सभी को मारता जा रहा था। उसके गुस्से से कई लोकल पब्लिक की जान भी खतरे में आ चुकी थी, लेकिन कमाला उन्हें भी बचाती है और फिर वो अपने जादू से एक डोम बनाकर कामरान को उसके अंदर बंद कर लेती है। कामरान कहता है कमाला अपने चारों तरफ देखो, वो लोग मुझे और तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहता है मेरी अम्मी सही थी कि ये मेरा घर नहीं है, जिस पर कमाला कहती है उनका नहीं लेकिन तुम्हारा घर जरूर है, जिसे तुम्हारी अम्मी ने अपनी जान देकर बचाई है। कामरान कहता है लेकिन मैं यहाँ आम जिंदगी नहीं जी सकता। कमाला उससे कहती है कि तुम करीम के पास हार्बर चले जाओ, वो सब ठीक कर देगा। और फिर कमाला एक पंच मारकर वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा बना देती है और कामरान उसी गड्ढे के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद डैमेज कंट्रोल वाले जब वापस से कमाला की तरफ बढ़ते हैं, तो इस बार बैरिकेड को तोड़कर लोकल पब्लिक और कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद कमाला वहाँ से हवा में दौड़कर भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि डैमेज कंट्रोल के एजेंट को उनके सीनियर उसके जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उसने बेवजह ही कमाला के नाक में दम कर रखा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि कमाला की जिन लोगों ने भी उनसे बचने में मदद की थी, उनके वीडियोस पर भर भर के लाइक्स और सब्सक्राइबर्स आ रहे थे। यार मैंने भी आपके लिए इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ इतनी बड़ी वीडियो बना डाली, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि कमाला के अब्बू उसे बताते हैं कि कमाला का मतलब मार्वेलियस होता है। जिसके बाद कमाला अपना नाम मिस मार्वल रख लेती है और फिर वो वहाँ से हवाओं में दौड़ती हुई ब्रूनो से मिलने जाती है। अब ब्रूनो भी पढ़ने के लिए गैंटेक जाने वाला था, लेकिन उन लोगों के पास कामरान की सुपर कार थी जिसे वो वहीं छोड़ गया था, जिसे अपने पास रखने के लिए उन तीनों में खूब बहस होती है। और अब हम कामरान को देखते हैं जो कि करीम के साथ अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए सीखेगा। एंड अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्वल्स के फैंस के लिए मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन को। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जब कमाला आराम कर रही होती है, तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चली जाती है और उसके जगह पर कैप्टन मार्वल वहाँ आ जाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि मार्वल के आने वाले मूवी में हमें कमाला डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो दोस्तों